सर आपका क्या नाम है? शैतान सिंह। शैतान सिंह जी, ये जो पंचायत रोइला जो है उस संबंध में कुछ लोग वहाँ बना रहे। आज माननीय एमएलए साहब आदूराम जी ने या इसका भूमि पूजन किया है। इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी विस्तार से दीजिए। भूमि पूजन यूँ है, ये ग्राम पंचायत की आबादी ज़मीन है। बाड़मेर सीओ साहब मोहनदास रत्नू जी के हाथ से पट्टा बना हुआ है इनका। सोनड़ से नई ग्राम पंचायत बनी थी नहीं, तब यह दर्शाया था, मुख्यालय यह दर्शाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, इसमें बोर्ड लगा हुआ है। ग्राम पंचायत का मीटिंग में सर्वसम्मति प्रस्ताव से पारित किया यहाँ पंचायत बनाने का, तो फिर ज़मीन कम पड़ गई। तो मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ जी ने, उसने सब मिलके 2 बीघा और इसके टच ज़मीन दी। कुल ज़मीन होगी 3 बीघा 13 बिस्वा। फिर राजनीति में बात चली गई कि भाई यहाँ गांव में तो बनवानी नहीं है, तो राजनीति से गांव से 2 किलोमीटर एक कोने में, जहाँ सोबाड़ा 1 किलोमीटर पड़ता है, कोलियाना आधा किलोमीटर पड़ता है, वहाँ लेके गई। वहाँ पद्माराम जी, कांग्रेस सरकार पूर्व एमएलए। फिर क्या हुआ, विवाद चला, सरपंच साहब स्टे ले आए, 3.5 साल स्टे चला। फिर 3.5 साल से जैसे तैसे कैसे करके आपने राजनीतिक से फिर वहाँ से शिलान्यास किया। गांव सब वहाँ नाराज था। आचार संहिता से 2-2.5 महीने पहले किसी ने कुछ बोला कि भाई सरकार ये आएगी, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है, यही पद्माराम जी वापस आएंगे और पंचायत तो फिर यही यहाँ गांव में बनने नहीं देंगे, और ऊपर हम खेजड़ी में बना सकते हैं, परंतु यहाँ ग्राम पंचायत और बीचों बीच भूमि, आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बीचों बीच में नहीं बनवाने देंगे। इस कारण से ये राजनीतिक चला। फिर ये गांव का मुख्यालय यहाँ था, आबादी क्षेत्र यहाँ था। कुछ लोगों के पट्टे थे, उन्हें सर्वसम्मति से वापस ले लिए। कुछ लोगों ने राजनीतिक से कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में कोई स्टे विस्टे तो आया नहीं। फिर कोई सेक्शन हुआ, इसकी 4 दीवारी हुई। बाकी तब राजनीतिक बातें हैं साहब, कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं, ये बात है। और गाँव के बीचों बीच और बड़े मौके की जन भावना को देखते हुए ये जमीन उचित। आप कह रहे हो सरपंच साहब स्टे लाए? सरपंच साहब नहीं लाए स्टे, सरपंच साहब तो स्टे उस जमीन का लाए, उस जमीन का लाए। फिर वहाँ पर काम सरपंच साहब ने शुरू किया है? वो सरपंच साहब ने नहीं किया, शिलान्यास किया। उसमें सरपंच साहब देख रहे हैं, वीडियो फोटो जो नहीं वीडियो फोटो तो होगा, सरपंच साहब की उसमें सहमति नहीं थी, राजनीतिक दबाव से। ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत बुलाए तो आए होंगे। हमने वीडियो साहब से पता किया था, कार्यकारी एजेंसी वहाँ पे ग्राम पंचायत थी। जी जी, तो ग्राम पंचायत किसी दबाव से गए होंगे, पर सरपंच साहब वहाँ नहीं गए। एक अभी शैतान जी आपने बात की 28-24 लाख जो ननिया पिछली सरकार के अंतिम समय में एक समझौता हुआ था, यहाँ स्कूल बनाई जाए और वहाँ ग्राम पंचायत, ये गांव का आपसी सामंजस्य था। उस सामंजस्य में कहाँ गड़बड़ आ गई? 3.5 साल विवाद चला। फिर ग्राम पंचायत में यही मीटिंग हुई थी। उसने बोला गलती कर दी है, यहाँ स्कूल रखो, जमीन ज्यादा है, गांव के बीचों बीच है, लोग आएंगे जाएंगे, पंचायत चलो, इतना काम नहीं पड़ता, एक साइड में ले जाते हैं। फिर ये समझौता हुआ, तो गांव के कुछ लोगों ने सहमत हो गए, भाई यहाँ स्कूल करो। समझौता करके फिर मुकर गए। दूसरे दिन कह नहीं स्कूल तो वहीं रखेंगे और पंचायत वहीं। तो जो समझौता, उस समझौते से पिछली सरकार के मुखिया पंचायती करता मुखर गए। हाँ, और आपको न्याय कोई कुछ भी नहीं मिला। नहीं। तो फिर आपने उसका जो नई सरकार बोला भाई ये ग्राम पंचायत के लिए जमीन कटवाई है, मुख्यालय भी यहाँ दर्शाया, गांव के बीचों बीच है, सब गांव के लोग सहमत है और जन भावना के देखते तो अपन ने ये ग्राम पंचायत यहाँ बनवाई है। ग्राम पंचायत नाम से मोहनदास रत्नू के आज से पट्टा बना हुआ है, 10 लाख जनशोक से बनाया, ये 2005-2020 यही आबादी क्षेत्र। और फिर ये राजनीतिक चला और सब जन भावना को देखते हुए गांव के बीचों बीच और विष्णु नगरी के वह तो ग्राम पंचायत बहुत दूर पड़ती है, और पूरा रोइला क्षेत्र से ही वो ग्राम पंचायत दूर है। सोबाड़ा से 1 किलोमीटर और कोलियाना से आधा किलोमीटर है, और पास में कुछ आबादी भी नहीं है वहाँ। यहाँ सब 36 कौम के लोग रहते हैं, यहाँ बसे हुए हैं गाँव में। वहाँ गाँव खंड हो गए सर। हाँ। जो आपका रोइला गांव बना है, इसमें कितने राजस्व गांव है? इसमें राजस्व गांव पहले तो एक था, अभी राजस्व गांव रोइला और विष्णु नगरी। पहले तो एक रोइला ग्राम पंचायत और एक विष्णु नगरी, मान लो 2 गांव थे। अभी इसमें रेवेन्यू 5 बने। कौन कौन से? एक तो हदानी गोदारों की ढाणी, एक है विश्वकर्मा वास सैन गोलिया, एक महादेव नगरी, एक रामदेव बस्ती, एक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर। तो उन सब के बीच का स्थल कौन सा है? ये बीचों बीच यही है। अभी जो आज अपन बेटे हैं, आज आबादी क्षेत्र है, गांव के बीचों बीच है, 36 कौम यहाँ रहती है। यहाँ आज शिलान्यास हुआ है यहाँ।